हरे कृष्णा, राधे राधे। सर्दियों का मौसम है। जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं और ना ही सुबह जल्दी स्नान कर पाते हैं। तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें? लेट उठते हैं जिस वजह से भूख लगने लग जाती है। क्या लड्डू गोपाल की सेवा हम नाश्ता करने के बाद कर सकते हैं? आज की वीडियो में इन सभी सवालों के आपको जवाब देने वाली हूँ और आपको बहुत ही सरलता से समझाने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा अपने भाव अनुसार आप कैसे कर सकते हैं। फिर चाहे सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, गर्मियों में सेवा करना थोड़ा आसान हो जाता है लोगों, तो सर्दियों में भी लड्डू गोपाल की सेवा आप बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। जो लोग लेट उठते हैं और समय पर यानी जल्दी स्नान नहीं कर पाते हैं, तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेंगे। गृहस्थ जीवन में घर परिवार में रहते हुए सभी लोग भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो अधिकतर लोगों को सही रास्ता ना पता होने के कारण होता है। और उसकी वजह से जो गृहस्थ जीवन में घर परिवार में रहने वाले लोग हैं, उनके मन में एक डर बैठ जाता है। फिर चाहे वो लड्डू गोपाल की सेवा हो या किसी भी प्रकार की पूजा भक्ति हो, सब पीछे छूट जाती है। और जो लोगों के मन में डर होता है वह बहुत अधिक होता है और पहले स्थान पर डर को प्रधानता मिल जाती है। तो काफ़ी लोगों से आपने सुना होगा, सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा सेवा कीजिएगा। उससे पहले आपको कुछ भी नहीं खाना है, यानी मुंह जूठा नहीं करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। तो जो लोग इन बातों का पालन नहीं कर पाते हैं तो उनको बहुत दुख होता है, उनका मन दुखी हो जाता है। तो आज की वीडियो में आपको इन्हीं सभी की जानकारी दी जाएगी। तो जो चीज़ें जिसके लिए होती हैं वो उसी को भाती हैं। आपने वो कौआ और मोर वाली कहानी तो सुनी ही होगी। अगर नहीं सुनी है तो वो किसी और दिन सुनाएंगे। आज आपको भक्ति के माध्यम से ही समझाते हैं। गृहस्थ जीवन में मतलब जो लोग परिवार के साथ, पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ रहते हैं, गृहस्थ जीवन में उनके लिए नियमों और पालनों का बंधन नहीं होता है। ये नियम और बंधन उनके लिए होते हैं जो लोग साधना मार्ग पर होते हैं। उनको नियमित रूप से नियमों का पालन करना होता है। सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उनको उठना, स्नान आदि करना, पूजा पाठ करना, उसके बाद ही भोजन आदि करना होता है। लेकिन गृहस्थ जीवन में ऐसा नहीं है। तो ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, भूखे पेट होए ना भजन गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। यानी एक भक्त का कहना है, मैं भूखे पेट भजन नहीं कर सकता, तो ये ले लो अपनी कंठी माला। तो एक व्यक्ति था जिसको बहुत भूख लगती थी। एक दिन गुरुजी के पास गया। उसने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे बहुत भूख लगती है। पूजा करते समय, माला करते समय मेरा भोजन के प्रति ही ध्यान रहता है। मैं भोजन के बारे में ही सोचता रहता हूँ। तो क्या करूँ, मैं भजन तो कर नहीं पाता हूँ। तो गुरुजी ने कहा, तो इससे क्या परेशानी है, भोजन करने के बाद भजन कर लो। और ना ही मैं समय पर जल्दी उठ पाता हूँ और ना ही समय पर मैं स्नान कर पाता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं, भोजन करने के बाद भजन कर लो। जब शरीर को कोई कष्ट नहीं होगा तभी तो भजन अच्छे से कर पाओगे। यानी आपकी भूख आपके भजन में रुकावट ना बने। कहने का मतलब है, भगवान को आप कभी भी, किसी भी, कहीं भी अवस्था में याद कर सकते हैं। फिर अगर चाहे आप लेट उठते हैं तब भी प्रभु को याद कर सकते हैं, तब भी भक्ति कर सकते हैं। अगर आपको ज़मीन पर ठंड लगती है तो आप बेड पर बैठकर भी आप भगवान का नाम जप कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं और आपका शरीर कुछ कष्ट से भरा हुआ है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, जिस कारण से आप लेट उठते हैं और लड्डू गोपाल की सेवा जो है वो जल्दी नहीं कर पाते हैं, तो क्या जिन लोगों का शरीर उनका साथ नहीं दे पा रहा है लेकिन फिर भी लड्डू गोपाल की वो सेवा करना चाहते हैं, सिर्फ इन किन कारणों से सेवा नहीं कर पाते हैं? जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, कि लड्डू गोपाल की सेवा तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही की जाती है, उनको सुबह जल्दी उठाया जाता है, जल्दी भोग लगाया जाता है। तो जिस कारण से जो लोग थोड़ी बहुत सेवा करते हैं उनके मन में जो विचार आते हैं सेवा के, वो वापस चले जाते हैं, वो कर ही नहीं पाते हैं। ऐसी बातों से वो एक जो भक्त होता है वो डर जाता है कि हम तो लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। आपके शरीर को कोई बीमारी है, आप दवा खाते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा लेट उठना है, आपको टाइम पर नाश्ता करना है, खाना खाना है, तो पहले आप अपना स्वास्थ्य ठीक जरूर कीजिएगा।
जब आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तभी आपका मन भक्ति में सेवा में लगेगा। अगर आप लोगों की कही बातों पर जाएंगे तो पूरे दिन सुबह उठकर जल्दी उठकर परेशान चिंतित रहेंगे, भोजन के बारे में सोचते रहेंगे, तो ऐसे आप भक्ति नहीं कर पाएंगे, लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुबह अगर जल्दी नहीं उठ पाते हैं, आप 6 बजे 7 बजे 8 बजे जितने बजे भी उठते हैं, और अगर आपके घर में कोई वृद्ध महिला है, आपकी जैसे सासू माँ है या दादी माँ है, वो उठकर लड्डू गोपाल को जगा सकती हैं, उसमें कोई विचार वाली बात नहीं है। और दूसरा, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है 8 साल से कम का है, वो भी लड्डू गोपाल को बगैर स्नान किए उठा सकता है। और दूध का साथ में भोग भी लगा सकते हैं। जिन लोगों के घरों में लड्डू गोपाल का भोग जो है लेट बनता है, तो आप सुबह दूध का भोग लगा करके लड्डू गोपाल को जगा सकते हैं। उसके बाद जब भी भोजन आपके घर में बने, शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं। बहुत आसान है लड्डू गोपाल की सेवा, जितनी हो पाए, जैसी भी हो पाए, आप लड्डू गोपाल की सेवा जरूर कीजिएगा। जैसे आपकी जो भी दिनचर्या है, वो सारे कार्यों को प्रभु को समर्पित कीजिएगा। अपने ठाकुर जी को समर्पित करें। समर्पित करने का तात्पर्य ये नहीं है कि जब आप ठाकुर जी के पास बैठे हैं, माला जप कर रहे हैं, वही आपको समर्पित करना है। तो सबसे पहला है घर परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए जितना कर सको अपनी सुविधा अनुसार उतना ही करना है। बोझ ना बनाएं अपनी सेवा को, यानी लड्डू गोपाल की सेवा को। अपना एक नियम बना लें। ये जरूरी नहीं है कि भगवान के पास बैठकर ही पूजा की जा सकती है। जब भी टाइम मिले, जितना भी टाइम मिले पूरे दिन में, तब अपने प्रभु को मन से, अपने हृदय से पूर्ण समर्पित अपने प्रभु को, अपने ठाकुर जी को करना है। अपने ठाकुर जी को याद करना है। यही आपकी पूजा, यही आपकी सेवा है। जप तप भजन यही सब कुछ है। कुछ सेकंड के लिए ही सही, आप अपने अंदर के मन से अपने ठाकुर जी को याद करो, भजन करो, उनसे प्रार्थना करो। आप भक्ति के प्रति 1 सेकंड ही सही, 1 सेकंड आपका कब ये मिनट बन जाएगा और कब ये घंटों में परिवर्तित हो जाएगा, आपको खुद पता नहीं चलेगा। आपके अंतरतः का जो हृदय है वो भक्ति से भर जाएगा। अब आप थोड़ा समय से लेट उठकर भी लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। आप अपना भोजन करने के बाद भी भजन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने जो कह दिया है कि आप लेट उठकर लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, तो 12 बजे के बाद आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, 12 बजे के बाद आप स्नान कर रहे हैं, तो इतना छूट नहीं है। जो नियम है वो नियम है। लेकिन जिन लोगों की स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, तबीयत ठीक नहीं होती है, तो वो लोग 8 बजे उठकर लड्डू गोपाल को खुद स्नान करने के बाद 8 बजे भी लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं, 8:30 बजे भी करा सकते हैं। आप 9 बजे तक लास्ट लड्डू गोपाल को स्नान आदि पूजा आदि करा सकते हैं। और ये सेवा करके आपका शरीर भी कहेगा कि अब मैं भी संतुष्ट हूँ, तो दोनों साथ मिलकर भजन करेंगे। शरीर को कोई कष्ट नहीं होगा, तो ठाकुर जी की सेवा भी अच्छे से होगी। तो आपको ऐसी कोई भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ जीवन में रहकर भक्ति करना बहुत ही आसान है। प्रभु के निकट पहुंचने का बहुत ही आसान रास्ता है। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हुए हैं, तो कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।